मैं ऑटो रिक्शा में आया हूँ। आप ऑटो रिक्शा में आए हो? आया हूँ। आपने पी हुई है अभी? कहाँ पी हुई है? क्या नहीं। दारू पिया हुआ हूँ? नहीं। वो भागा क्यों? यहाँ ही पुलिस ऑफिसर ऑटो रिक्शा लेके आते हैं, एक ही पुलिस ऑफिसर उनके साथ होता है। जो 4-5 और लोग होते हैं वो उनके दलाल होते हैं, जो विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं, जिनका कोई पुलिस रैंक नहीं है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे। ये है पुलिस ऑफिसर श्रीमान। सर बोलो म्यूल सर। ये जो 2 लोग हैं, ए भाई और ओ भाई जो भाग के चला गया। एक मिनट भाई, एक मिनट। कोई पाए कोई कहीं मांगी नहीं। वो भागा क्यों? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। जाओ। वो भाग के क्यों चला गया? वो भागा भाई, सरकारी पंच है वो, कोई सरकारी पंच नहीं है। बराबर। ए भाई कौन है? सरकारी पंच है। आपका नाम क्या है? गाड़ी बाड़ी उसने रोका। साहब बोलो। ये साहब मेरी मुझे सुनिए 2 वीक से यहाँ से मुझे कंप्लेंट आती है, 2 वीक से। अभी दूसरा भागा। ये सभी भागे क्यों? मैं कहा, मैं तो एक को जानता भी नहीं। हाँ, तो भागते क्यों चला गया वो भी? मेरी बात सुनो, एक को तो मैं जानता भी हाँ। नहीं। बराबर, जो थे इसको मैंने बोल दिया। हाँ। पहले, बराबर। आपका नाम क्या है भाई? प्रशांत। ये ऑटो रिक्शा किसकी है? हमारी नहीं है। आपकी ऑटो रिक्शा नहीं है? ऑटो रिक्शा। मेरी बात सुनो, ओके। मैं उसमें आया हूँ। हाँ। बैठ के क्यों आए हो? मेरे को पैर में चोट लगी। लगी। नहीं चला पा हाँ, रहा हूँ। तो आप इस ऑटो रिक्शा में सुनिए मैं ऑटो रिक्शा में आया हूँ। आप ऑटो रिक्शा में आए हो? आया हूँ। हाँ, तो सुनिए तो सही। आप ऑटो रिक्शा में आए तो आपको मालिक बता तो होगा ना कि ये ऑटो रिक्शा किसने चलाई है। हाँ, तो मालिक है ही नहीं वो। अब गया। तो आपने पी हुई है अभी? कहाँ पी हुई है? क्या नहीं। दारू पिया हुआ नहीं। हूँ? चलो मेडिकल टेस्ट करवा। मेडिकल टेस्ट रुको, ऐसा लगेगा तो वो भी करवाएंगे। चलो वो भी करवाएंगे। अभी करवा। नेम प्लेट क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? भाई नाम है। तारक भाई अस्पारिक। ये टूटा हुआ है तो उसको रिपेयर करवाइए। यार, आज ही टूटा। अभी आज ही टूटा है। अभी तो दिखा ना। ओके। हाँ, हाँ, मेहुल भाई बोलो। ये है ऑटो रिक्शा, हाँ। राइट, जिनमें आए हैं और ये नो पार्किंग में खड़ी है अभी। उसका फाइन हाँ, उसका फाइन भरना ही है। रुकिए, मैं वही कंप्लेंट डाल रहा हूँ। डालो 100 नंबर बुला लो इसका, नो पार्किंग का। हाँ, फाइन तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, उसका फाइन में भर सकता। हाँ, तो फाइन भरना ही है मेरे भाई, उसमें कोई बस यार, बांध छोड़े नहीं चलेगी। ऐसी कोई बात हो तो बोलो कि मैंने कोई गलत काम किया हो, गलत किसी हाँ। को रोका हो। हाँ। ये लोग किसी को रोके हो तो बताओ। हाँ, तो वो लोग आपको देख के डरे। हाँ। बाकी कोई है नहीं। तो भाग क्यों गए? पर डरे आपको देख के। मैं थोड़ा क्रिमिनल हूँ तो डरना है? मैं देने वाला था ना, वो लोग डरे बेचारे कि अब मेहुल भाई मुझे ये करेंगे वो करेंगे। मैं थोड़ी ना गुंडा हूँ। बाकी कुछ ऐसा है नहीं। हाँ। और मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप गुंडे हो? शांति से। पर मैं कोई उग्र वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप हमको ऐसा कुछ है नहीं। बराबर। अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन कर रहे हैं। કરી લો, અમે કઈ તમે કઈ મને કઈ કરી નથી, તો અપશબ્દ બોલ્યા નથી। हेलो। અને मैं તમને કઈ કીધું નથી, બરાબર? हाँ, મેહુલભાઈ, मैं તમારી जो વર્તન मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? अरे તમે आया हेलो, તમારી ट्रैफिक हिसाबથી। મને ट्रैफिक कंट्रोल रूम। हाँ, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। अभी वेसू पुलिस स्टेशन के सामने ये जो कॉरिडोर है, उसमें एक नो पार्किंग में ऑटो रिक्शा खड़ी है। एक ऑटो रिक्शा खड़ी है। हाँ, नो पार्किंग में GJ5 CV 5745। हाँ जी, ओके, किसी को भेज दीजिए, इसको फाइन करवाना है। ચલો ને આપણે હામે જ કરી દઈએ ને પોલીસ સ્ટેશનમાં। તમારી હામે જ હું ભરવા રેડી છું। देखो, पुलिस स्टेशन का काम ही नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। ट्रैफिक पुलिस करेगी। એમની જોડે મેમો હોય સર। हाँ, वो ट्रैफिक पुलिस मेरी बात करेगी। સાંભળો, એમની પાસે મેમो ઓલરેડી नहीं, હોય। ये जो लोग हैं जो मुझे फोन करते हैं वो पागल है कि यहाँ पे आप अवैध वसूली चलाते हो। वो फोन किया, आपको ऐसा कुछ मिला यहाँ हाँ। पे? अवैध वसूली जैसा कुछ मिला? अभी मेरे पे ब्लेम कर हाँ, रहे हो अभी साहब। अभी ये दिखा रहा गलत चीज हूँ। है साहब। अभी दिखा रहा हूँ आपको। बराबर। यही वो सुनिए, गलत बात सुनिए, मत करो साहब ये यार। वीडियो ये मैं गलत लोगों है को साहब। दिखा रहा हूँ। हाँ, लोगों को दिखाओ। छेले जिसको दो- दिखाना है दिखाओ छेले- साहब, वो ब्लेम मत करो मेरे पे। आप आए कुछ ऐसा देखिए। अपन, मैं कहाँ उग्र होके बात कर रहा बात कीजिए, जो हूँ? भी भाई, है। मैं उग्र होके बात नहीं कर रहा तो हूँ। फिर मत बराबर, बोलिए। मैं कहा उनको तू इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, आवाज धीमे। कैसे हो भाई, कैसे हो? मेरे पे बढ़िया, ब्लेम उन्होंने किया, मैं थोड़ी ना ब्लेम। कैसे हो? बोले यहाँ पे आप सभी यहाँ पे ही रहते हो? हाँ, ये दिखाई देता है 2 वीक से लास्ट। हाँ, मेरी नौकरी है तो दिखाई तो हाँ, दूंगा हाँ, नहीं यार, मेरी आपकी नौकरी है। आपकी नौकर है तो पहले बक्कल लगाए, शांति से बताया, बोलिए। आपको टूटा हुआ है, नहीं दिखा रहा मैं, आपने नहीं मांगा, नहीं दिखाया तो बोलो। हाँ, ये बोलो। दिखाया, तो कैसे दिखाया। साहब, तुम ऐसे ही सीधा बोल देते हैं। इन लोगों के साथ दो यहाँ पे हाँ, 3 या 4 लोग खड़े रहते हैं।
ये पुलिस ऑफिसर है वो खड़े रहते हैं, इनका काम है, इनका कहना है कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जो भी 4 लोग साथ में थे, जैसे हम आए वो 4 लोग यहाँ से भाग गए। कोई भागा नहीं है भाई, वो आपको देख के भागे। तो मैं क्या बोला कि भाग गए। गाड़ी रोका हुआ था कि कुछ रोका हुआ अभी ऐसा कुछ नहीं था, बराबर। अभी मैं भी पुलिस स्टेशन में बता सकता हूँ। आप हमको धमकी दे रहे हो यार आप मेरे पे ब्लेम क्यों किया? सीधा ब्लेम किया आप, मैंने ऐसा कुछ किया है? हाँ, मेरे हिसाब में करूँगा। मेरी देखो आप पुलिस ऑफिसर हो तो आपको इतना तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि नो पार्किंग में गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा मेरी भूल है, मैं फाइन भरने के लिए रेडी हूँ। हाँ तो बस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना वो गाड़ी रोक रहे हैं, दिखा कोई चिंता नहीं करे, देखो। उतारो पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ के उतारो। नहीं, वीडियो बनाना कोई क्राइम है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ यहाँ। हाँ तो उसको उतारने तो क्या गलत कर रहा है? मजबूत बोल रहा हूँ मैं, स्पीड दे रहा हूँ। हाँ, इनको इन शॉर्ट किसी का भी डर नहीं है। डर क्या? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों डरूंगा? हाँ सही है, आप सब कुछ सही करते हो। गलत तो पब्लिक है, काम किया नहीं तो मैं क्यों डरूंगा? गलत तो पब्लिक है। गलत काम करी नहीं तो मुझे काम करूँ। चलो इन्होंने गाड़ी रुकाई है अभी। फिर से हम ट्रैफिक हेल्पलाइन में फोन कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए क्या तकलीफ है? हाँ हाँ, वो 3 लोग यहाँ पे खड़े थे, वो भाग गए। यहाँ पे भागे कि नहीं भागे? वीडियो में भागे। लीदा चलो चलो हाँ એટલે અહીંયા આવી જાઓ એટલે સાંભળો હું છું ને અહીંયા આવી જાઓ ઉપસાવે છે જાણી જોઈને ઉપસાવે છે, સમજો ને? આ સાઈડ આવતારો, જાણી જોઈને ઉપસાવવાનું કામ થાય છે। ચાલો હા, આપણે ટ્રાફિક કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કર્યો છે, એ પોલીસ સ્ટેશન જાય છે। बैग लेके चले गए, देखो ये जो बैग रिक्शा में पड़ा था ना, लेके चले गए। हाँ हमने हाँ सबके पास से लेते हैं, सबके पास से, आप अकेले के पास से नहीं। और पता चला इसीलिए भाग के चले गए। हाँ और गाड़ी की चाबी यहाँ पे ही रख के चले गए। हाँ ऑटो रिक्शा का ड्राइवर और सभी भाग के चले गए। इनके पास से आज ही पैसा लिया? कब ले पैसा लिया आपके पास? 5 मिनिट પણ નથી થયા સાહેબ। એ રિક્ષાવાળો ભાઈ હતો, રિક્ષાવાળો બ્લૂટૂથ બી નાખેલા હતા, એની સાથે જ હતો, એ સાથે જ હતો, એની સાથે જ બોલેલો હતો। और ये ऑटो रिक्शा भी दिखा दूं, वरना बाद में लूट का केस डालने कि गाड़ी में से कुछ चुरा लिया। हमने अभी तक ऑटो रिक्शा को किसी ने भी टच नहीं किया, राइट? तो फिर किसी का लूट का और चोरी का फिर केस फिर से लगा देगी भाई मेहुल बोगरा आया था और रिक्शा लूट के चला गया। तो ऐसी भी एफआईआर होती है मेरे ऊपर। अभी तक ट्रैफिक कंट्रोल रूम में से कोई नहीं आया। जो पुलिस वाले थे और उनके दलाल थे ऑटो रिक्शा छोड़ के भाग गए। गजब बात है, देखिएगा आप, ये जो सामने है ना वो वेसु पुलिस स्टेशन है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वेसु पुलिस स्टेशन। हर एक पुलिस कर्मचारी यहाँ से ही निकलता है, पुलिस कर्मचारी, ठीक है? वेसु पुलिस स्टेशन के पीआई हो या पीएसआई हो या कोई भी पुलिस कर्मचारी हो, वो इसी रोड से निकलते हैं। लेकिन शायद इनको ध्यान में आता हो कि ना आता हो, हमारे ध्यान में जरूर आता है। यहाँ से एक पीसीआर भी निकली, लेकिन वो पीसीआर नहीं रुकी, डायरेक्ट निकल गई कि चलो मेहुल बोगरा खड़ा है तो हमको क्यों खामखा इसमें पड़ना, हम निकल जाते हैं। कानून का इन्फोर्समेंट तो किसी को करना नहीं है, सबको इंटरेस्ट कहाँ पे है? तो कि अवैध वसूली और हफ्ताखोरी में। यहाँ पे 1.5 घंटे से खड़े थे वो लोग और उनके पास सिर्फ 2 स्लिप थी। कहने का मतलब यही है कि जो भी चलता है वो अवैध वसूली चलता है, हफ्ता वसूली चलता है। और सूरत में जब तक हम जिंदा है हम अवैध वसूली नहीं चलने देंगे। दुम दबा के भाग गए। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे थे, अगर पंछी थे, अभी इनको एक नया नाटक सूझा है
ट्रैफिक पुलिस में जो होते हैं वो ऐसा बोल देते हैं, विदाउट यूनिफॉर्म के जो दल्ले उनके साथ खड़े रहते हैं वसूली करने के लिए, वो ऐसा बोलते हैं कि पंच में थे। अभी कुछ एफआईआर नहीं हुआ, वाहन को डिटेन नहीं किया, एडवांस में ही तुमने पंच को खड़ा कर दिया। और पंच की नोंदणी करना, पंच का स्टेटमेंट लेना हो तो पुलिस स्टेशन का काम है। कब से ये काम ट्रैफिक पुलिस करने लगी? तो ये सब मामू बनाने का धंधा है। बस रंगे हाथों पकड़ लो तो ऐसा एक फालतू का स्टेटमेंट दे दो। लाइव वीडियो में तो सबने देखा ही होगा कि पंच है, तो अभी सभी पुलिस को ये मज़ा आ जाएगा कि जब भी मेहुल बोल रहा है तो बोल देना कि पंच है, और पंच जैसे ही हमको देखते हैं धूम दबा के भाग जाते हैं। थैंक यू। बोलते बोलते हमारा गला सूख गया, लेकिन शायद, और यह भी बता दें कि ट्रैफिक चौकी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, कोई बड़ी बात नहीं है 2 मिनट में पहुँचने में। वेसू पुलिस स्टेशन यहाँ से 200 मीटर दूर है, तो भी कोई नहीं आया। इन शॉर्ट किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसा हमने फ़ोन किया होता ना कि यहाँ पे जनरल पब्लिक की 10 गाड़ियाँ खड़ी है, टो करने के लिए आना है, तो अभी तक 2 क्रेन भेज दी होती। लेकिन अभी हमने ऐसा बोला है ना कि अगर पुलिस कर्मचारी की ऑटो रिक्शा में आया था और यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे टो करने के लिए इसको कोई नहीं आएगा ट्रैफिक पुलिस में से। ट्रैफिक ऑफिस एडवोकेट मेहुल बोगरा। जी सर, यहाँ पे 20 मिनट हुआ, कोई आना नहीं चाहता। अगर ऐसा है तो हम चले जाए यहाँ से। ये नो पार्किंग में अड़चन रूप कब से एक ऑटो रिक्शा खड़ी है यहाँ पे। हेलो हेलो, निकल गए उधर से, निकल गए उधर ही आ रहे हैं। निकल गए और यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं। ओके चलिए ठीक है। हाँ हाँ। उनका कहना ये है कि वहाँ से निकल गए हैं, अभी है तो यहाँ से 500 मीटर दूर आगे का सर्कल जहाँ पे ट्रैफिक चौकी है। कितने देर में आते हैं वो भी देखते हैं। इनका काम ही यही है कि हमको खड़े रहने दो, लेकिन जितना भी मुझे खड़े रखोगे उतना ज़्यादा लोग यहाँ पे एकजुट होंगे, आपको ही प्रॉब्लम होगी। पर्सनल टारगेट नहीं है कि मैं कमिश्नर जी को और गृह मंत्री जी को टारगेट करूं। मेरा कहना यह है कि जो मुझे दिखाई देता है, अगर ये सब लोग मुझे कह सकते हैं तो आपको क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों आपको नहीं सुनाई देता? ये सब प्रोसेस आपको ही तो करनी है। आपने तो कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर ऐसे अवैध वसूली चला रहे हैं, ऐसे कानून का भंग कर रहे हैं, ऐसे अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं, जो पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाता और उनकी जेब में जाता है, उनके बच्चे खाते हैं हराम का, तो उसके ऊपर अगर उन्होंने कानून का भंग किया है तो होम मिनिस्टर जी आपकी भी तो ड्यूटी है कि आपके उसके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। कि बस देख के तमाशा करना है कि देखिए मेहुल बोगरा लाइव आया, अभी क्या है, वीडियो बनाएगा, फाइन लगवाएगा, फिर 2-3 महीने तक हम हफ्ताखोरी बंद करेंगे और फिर से वापस से चालू कर देंगे। तो देखिए मेरा काम ये है ही नहीं। मैं वापस से बता दूं कि लाइव करके वीडियो बनाना, अगर एक काम आप बंद कर दो ना तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सूरत शहर में लाइव करने की। और पिछले 2 महीने से बंद था इसलिए लाइव नहीं आया, तो अभी वापस से चालू करने की कौन सी ज़रूरत पड़ गई? पैसे कम पड़ गए आपको कि जो है गरीब लोग है उसके 200-500 हड़पने की फिर से साजिश चालू कर दी आपने? का मालिक है ना, तो पुलिस कर्मचारी जो इसमें बैठ के आए थे वो है, वो बस उसका जो व्यवहार का ठेला आता है ना वो लेके चले गया। उसको ले जाना मैंडेटरी है। हाँ मैंडेटरी, अगर उसको ठेला को लेके नहीं जाएगा ना तो सभी एसीपी रीजन वाइज जो भी हफ्ताखोरी चलती है ना सभी एक्सपोज हो जाएगी। तो उसमें एक डायरी होती है वो ठेले के अंदर, इतना भी याद रखेगा, हमको सब कुछ मालूम है। हाँ सभी रिपोर्टिंग आपके अंदर से आती है, आपके ऑफिसर जो ईमानदार है वो हमें देते हैं कि वो जो डायरी में जो आप एंट्री लगाते हैं ना कि हर महीने किसका कितना हफ्ता आने वाला है और आज का कितना कलेक्शन हुआ और कितना कलेक्शन आपको भिजवाना है। ऐसा भी होता है कि बाद में कंप्लेंट मेहुल बोगरा पे ही होती है, मेरे ऊपर इतनी बहुत सारी है, क्योंकि हम तो क्राइम करते हैं। ये अवैध वसूली रोक के, ये हफ्ता वसूली रोक के, जनता के जो भी पैसे है, ये जो बेईमान है हड़पते हैं उसको रोक के हम तो क्राइम करते हैं, इसीलिए एफआईआर तो हमारे ऊपर ही होती है। इनको अवार्ड दिया जाता है हार मालों के साथ। जब भी इसका वो फेयरवेल होता है ना तब हार माला पहनाते हैं और पुष्प गुच्छ उड़ाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा ईमानदारी से काम करके धाड़ मार दी है। यहाँ पे ही खड़े गए, अगर यहाँ पे खड़े हैं तो फाइन करवा के ही जाएंगे, वो गारंटी की दावे के साथ बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक पुलिस कर्मचारी इसमें बैठे थे और 2 इसका ऑटो ड्राइवर और वगैरह वो सभी जोड़ के ये भाग गए यहाँ से। और यहाँ पे अवैध वसूली चल रही थी। यहाँ पे नो पार्किंग की हमने कंप्लेंट की है इसकी, और ये साइड में हटिए, ये 2 व्हीलर की। हाँ नहीं, वो सब छोड़ के भाग गए। चाबी सब कुछ छोड़ के भाग गए। हाँ यहाँ पे अवैध वसूली चल रही थी। रिक्शा वाला भी नहीं है और उसकी चाबी भी वो छोड़ के भाग गए। हाँ उसमें चाबी है, तो आप ट्रैफिक गोडाउन में जमा ही करवा लीजिए ना, यहाँ पे कैसे छोड़ेंगे? नहीं ये तो ले जाए बाकी અમે ક્રેનમાં ઉઠાવી લીયા પણ અમારે એક વાર ફાઇન પડી ગયો ને પછી કે 2 વખત ફાઇન થાય ઉઠાય
जो गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी थी, जो छोड़ के भाग गए थे, उसका हमने फ़ाइन करवाया, ई चालान करवाया। और बस यही विनती है, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लाइव आऊँ, राइट। ये जो अवैध वसूली चलाते हो उसको बंद कर दीजिए। मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइव आने की, किसी को भी ऐसे नीचा दिखाने की या फ़ाइन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। जैसे ही सूरत में अवैध वसूली बंद हो जाएगी, मैं अपना लाइव बंद कर दूंगा, उसकी गारंटी देता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, धन्यवाद।